नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। भारत के दो राज्यों में अशांति है, पहले मणिपुर और अब हरियाणा। यहाँ दो समुदाय आमने सामने हैं। दंगाई पुलिस पर भी फायरिंग कर रहे हैं। हरियाणा की चिंगारी यूपी न पहुंच जाए इसलिए अलर्ट जारी किए गए हैं। वहीं मणिपुर 3 महीनों से जल रहा है। यहाँ औरतों का रेप किया जा रहा है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। ये सब अमृत काल में हो रहा है। सारा देश जानता है केंद्र की भाजपा सरकार ने इस कालखंड को स्वर्णिम बताते हुए अमृत काल की संज्ञा दी है। लेकिन अमृत काल में देश के जो हालात हैं वह हर भारतवासी को विचलित कर रहे हैं। हम दो वाक़ये पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर ज़रूरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। पहला वाक़या यूपी के कन्नौज का है। यहाँ रास्ता चलते बाइक सवार 2 भाइयों और उनकी बहन को घेर कर कुछ दबंगों ने मार पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सदर कोतवाली की मानी मऊ चौकी के तिखवा गांव के रहने वाले विमल कुमार के साले विजय का पैर एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था। उसके पैर का इलाज कराने के लिए बहन आरती अपने दूसरे भाई बीरू के साथ बाइक पर सवार होकर डॉक्टर के पास जा रही थी। हाईवे पर कुछ युवक बाइक लेकर आ गए और आगे निकलने की होड़ में विजय और उसकी बहन से अभद्रता करने लगे। विजय ने उन युवकों का विरोध किया तो दोनों में झड़प हो गई। ऐसे में दूसरी बाइक सवार युवकों ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और अपने गांव के युवकों को फ़ोन कर दिया। जैसे ही विजय और वीरू बहादुरपुर उज्जैना गांव के पास पहुंचे, वहां पहले से मौजूद युवकों की भीड़ ने विजय की बाइक रुकवा ली और तीनों भाई बहनों की लात, घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पिटाई कर दी। पीड़िता ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग किया है। दूसरा वाक़या यूपी के बरेली का है। यहाँ एक दलित युवक की पिटाई करने और उसकी पत्नी संग सामूहिक दरिंदगी किए जाने का मामला सामने आया है। बात बस इतनी थी कि युवक ने बेटा होने पर लड्डू और शराब नहीं दिया। गांव के ठाकुरों ने दलित युवक को पेड़ से बांध कर पीटा है। आरोप है कि उसकी पत्नी को भी मारा पीटा गया और घर में घुसकर उसका रेप किया गया। घर वालों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 20 दिन बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे वारदातों की फहरिस्त बहुत लंबी है। हैरानी यह है कि यह सब अमृत काल में हो रहा है। अगर इन हालातों को अमृत काल कहेंगे तो अमृत काल को भला क्या नाम देंगे। पति से मेरे लड्डू मांग रहे थे, तो अब मैं बोली लड्डू बनवाए थे तब तुम नहीं आए थे, अब तुम अब क्या के लड्डू अब बाद में खिला देंगे तुम्हें लड्डू। तो बोले पौआ भी नहीं पिलाया, शादी भी हो गई, नहीं लड्डू खिलाए हैं। फिर बोले, फिर मेरे पति चले गए खेत पे, फिर मेरी इज्जत लूटने के लिए आए थे। मैं अकेली घर में थी, मुझे मेरी इज्जत लूटी, मेरे ऊपर चढ़ के मारा मुझे डंडा से। जब तक मेरे पति आ गए फिर उनको खींच के ले गए, फिर मारा जाके रोट के बाहर। पति को मारा? हाँ, मारा? पेड़ से बांध के। फिर क्या हुआ पति के साथ? फिर खत्म हो गए भैया, मारा तुम्हारे तुम्हारे डर हो भैया। कल 4 बजे की बात है। सब भैया ने मारा, उन्होंने मुझे नाम ही नहीं। अक्कू है, विकास है, जिन्होंने मारा तुम्हारे कौन है? मेरे पति हैं। जिन्होंने मारा ठाकुर है, वो ठाकुर है, गाँव के हैं? हाँ गाँव के।